तो इसलिए बदनामी करने से बदनामी नहीं होती, बदनामी तो करतूतें करने से होती। और इसलिए शिवाजी महाराज के ऊपर, क्योंकि शिवाजी महाराज का चरित्र और सीताबाई का जो योगदान है इतना दैदिप्यमान है, इतना गौरवशाली है कि ऐसे कितने भी लेस और ओढ़ा सोड़ा पहनने वाले ब्राह्मण कितने भी पोथी पुराण लिखेंगे तो ये बहुजन समाज उस पर पेशाब करके छोड़, इससे बदला नहीं होगा। सवाल ये है कि जो एटीट्यूड है ब्राह्मणों, इस एटीट्यूड के खिलाफ में हमें आवाज बुलंद करनी है। इस एटीट्यूड का मतलब हिसाब करना, जो मानसिकता है ब्राह्मणवाद, उस मानसिकता के खिलाफ हम बदनामी से नहीं करते। उनके बदनामी करने से क्या शिवाजी महाराज और जिजाऊ की बदनामी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। लेकिन जो एटीट्यूड है, उस एटीट्यूड का जो है, क्योंकि साथियों जैसे लड़के सामने कहा कि उन्होंने 200 साल लगाए हमारे दिमाग में शिवाजी महाराज और रामदास और इसके बारे में हमारे दिमाग में गिरो दिया, उसको 200 साल लगे। और इस प्रकार ब्राह्मणों ने शिवाजी महाराज को कैद करके रखा है, कैद करके रखा है शिवाजी महाराज। कैसा देखते थे ब्राह्मणवाद में, ब्राह्मणों के हाथ में। देखिए शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा है, फोटो है। उस फोटो पर शिवाजी महाराज के माथे पर 3 लाइन की पट्टी, सफेद पट्टी 3 लाइन, और उसमें लिख दिया ओम नमो शिवाय। ये फोटो हमारे लोगों के घर में है, हमको पता भी नहीं चला, क्योंकि ये तस्वीरें हमारे लोग जब घर में रखते हैं तो उस ओम नमः शिवाय का परिणाम और प्रभाव हमारे लोगों के दिमाग में हो जाता है। तो 2001 में पुणे में जिस बेड़ेकर का जिक्र लड़के साहब ने किया, चित्रिया और बेड़ेकर नाम के 2 चित्रकार हैं। इन्होंने शिवाजी महाराज को 4 हाथ निकाले, चित्र तैयार किया, 4 हाथ का शिवाजी, और पुणे में प्रदर्शन लगाया। और बहुजन समाज की 4 हाथ के शिवाजी को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। टिकट लगाकर कमाया, पैसा भी बहुत कमाया। और 4 मतलब अवतार पुरुष तो ब्राह्मणवाद की संकल्पना है। अवतार बना देना, अवतार देश बनाने का मतलब क्या? अवतार बनाने का मतलब यह है कि व्यक्ति के विचारों को भूल जाओ और व्यक्ति को याद रखो। यह है अवतार पुरुष की संकल्पना। उसके विचारों को भूल जाओ और सिर्फ व्यक्ति को याद रखो। ये व्यक्ति पूजा है, यह अवतार की कल्पना है। तो शिवाजी महाराज को अवतार पुरुष बनाने का कार्य ब्राह्मण ने किया। शिवाजी महाराज का दूसरा एक फोटो की भवानी माता शिवाजी महाराज को तलवार भेंट करती हुई एक तस्वीर है। शिवाजी महाराज घुटना टेक कर उनसे तलवार ले रहे हैं। और ये सारी तस्वीरें हमारे क्या संदेश देना चाहते हैं ब्राह्मणवाद? कि शिवाजी महाराज ने जो स्वराज प्राप्त किया है, वो स्वराज भवानी माता ने जो तलवार शिवाजी को दी, उस तलवार के बलबूते पर किया है। इसका मतलब यह है कि शिवाजी महाराज ने अपनी कोई
भवानी माता तलवार ले गई। इस देश में पोर्तुगीज आए, अंग्रेज आए, डच आए, हून आए, तब ये भवानी का उसने बाजीराव पेशवे को और किसी हिंदू राजा को तलवार क्यों नहीं दी? शिवाजी को क्यों? श्रेष्ठता का मामला कि तुम श्रेष्ठ नहीं हो सकते। अपने बुले बल तुम्हें अपने कोई योग्यता नहीं। ये मामला बाबा साहब पुरांगरे का जिक्र किया। ये बाबा साहब पुरंदरे तमाशगीर है क्या, नाटककार है, कुछ समझ नहीं है। शिवाजी महाराज जैसी दाढ़ी रखता है, शिवाजी महाराज जैसे पहराव करता है, और टीवी पे मुलाकात आती है तो बताता है लोगों की शिवाजी महाराज मेरे सपने में भी आते हैं। हमारे किसी के सपने में आज तक नहीं आए। इतना और इतनी करोड़ों की स्टेज जानता राजा के जो प्रयोग करता है नाटक, मैंने जानकारी दी इसी जानता राजा की, तो ये बताया गया, लोगों ने ये बताया कि अगर एक शहर में अगर वो एक बार जाता है तो वहां से कम 50 लाख रुपए की आमदनी कर ही निकलता है। वहां 50 लाख रुपए मतलब एक शहर में चल जाता है, सारा खर्चा जाता है। और उसके जो वहां जो मतलब उसका जो स्टेज है उसके ऊपर जो जो साहित्य है उसको लोगों ने स्पॉन्सर किया है। उसकी पर्दा खींचने की जो डोरी है ना, नाटक का जो पर्दा खींचते हैं, उस डोरी के ऊपर भी किसी कंपनी ने उसको स्पॉन्सर किया है। नया दान दक्षिणा का चक्कर है, पुरानी दान दक्षिणा नहीं है, नया दान भूल जाओ, नया पुराना दान। तो ये इसको का जो शनिवार वाड़ा है, ये राष्ट्र कलंक कहा जाता है, राष्ट्र कलंक। ये पेशवाई का व्यभिचार वाड़ा है, लेकिन पुरंदर को इसका बड़ा गर्व है कि शिवाजी महाराज के लाल महल को तोड़कर पेशवाओं ने शनिवार वाड़ा बनाया, और इसलिए इसको बड़ा गर्व है। जानता राजा का जो मतलब जो नाटक है, उस नाटक में ये शनिवार वाड़े की प्रतिकृति है, दिखाता। नाटक शिवाजी महाराज के ऊपर है, शिवाजी महाराज का और शनिवार वाड़ा का क्या संबंध है? शिवाजी महाराज का शनिवार वाड़े का कोई संबंध नहीं है। शिवाजी का लाल महल तोड़ के शनिवार वाड़ा बनाया शिवाजी के पश्चात, लेकिन वो प्रतिकृति जानता राजा में दिखाता है। और यहां तक बात चलती है साथियों कि जब, क्योंकि शिवाजी का रोल करने वाला जो व्यक्ति है वो मराठा, लेकिन जैसे ही राज्याभिषेक करने का जो सीन आता है तो उस मराठे व्यक्ति को बाजू में किया जाता है और ब्राह्मण व्यक्ति को सिंहासन पर बिठाया जाता है। इतनी बदमाशी है, आज भी हम राज्याभिषेक करने के लायक नहीं है कि इसे वो प्रमाणित कर रहे हैं। तो ये साथियों, शिवसेना की शुरुआत की जो घोषणा थी क्या थी? आप मुंबई के लोग हैं, जानते हो। 30 साल पहले जब शिवसेना शुरू की तो शिवसेना की शुरुआत की घोषणा जय शिवाजी जय जिजाऊ थी। शिवाजी जय जिजाऊ,
बाद में हमारे मावड़े जो है फिर बाला ठाकरे ने बेहोश कर दिए सत्ता की लालच में। किसको पंचायत सदस्य, किसको ग्राम सरपंच, किसको क्या क्या, फिर मामले हमारे बेहोश हो गए और फिर बाबा साहब ठाकरे ने जिजाऊ को उड़ा दिया और जय भवानी लगाई। और अभी घोषणा क्या है? जय शिवाजी जय भवानी। ये साथियों मामला है। मतलब इतना अवमूल्यन, ये पहली बात नहीं। पश्चिम महाराष्ट्र में अगर दो ब्राह्मण अगर बातचीत करते बैठे हैं और तीसरा आपके उधर से आ रहा है तो दूसरा ब्राह्मण पूछता है कौन है, तो क्या बोलता है पता? अरे छत्रपति है। ऐसा बोलते हैं महाराष्ट्र में, ये विश्वास है। अरे वो छत्रपति आ है, मतलब शिवाजी महाराज का, मतलब यहां तक ब्राह्मण अपने लड़कों का नाम कभी शिवाजी और संभाजी नहीं रखा। किसने रखा? किसने? कभी नहीं। जब दिल्ली के वकील पर बीजेपी की सरकार थी तो ब्राह्मणों ने यह प्रचार किया कि शिवाजी महाराज का राज तो केवल 3.5 जिलों में था, हमारा राज तो पूरे देश में है। यह प्रचार किया कि शिवाजी महाराज का राज तो 3.5 जिलों में था, हमारा राज, ब्राह्मणों का राज तो पूरे देश में है। अभी पटकनी मिल गई, आप सभी जानते हैं। इसका भी हमें एनालिसिस करना होगा कि क्यों हुआ, कैसे कहेंगे। एक जितने कांग्रेस और बीजेपी की सीटें हैं उससे ज्यादा जो तीसरे फ्रंट के लोग हैं उनकी सीटें हैं। मैं बारीकी में ले जाऊंगा, गिन लीजिए आप। दोनों से भी ज्यादा जो दोनों राष्ट्रीय पार्टियां उनसे तीसरे लोग। जनता विकल्प चाहती है। जैसे वोटकर साहब ने कहा कि हमारा ओपिनियन फ्रैक्चर है, समस्या वहां। और बीजेपी की सरकार क्यों गई, इसका हमारा नजरिया यह है कि ओबीसी का जो वोट बैंक है बीजेपी का, वो वोट बैंक हिल गया है, वो डिटैच हो रहा है। ये इसका संकेत है। और ये किसने किया? ओबीसी को ब्राह्मणवाद से तोड़ने का काम इस देश में किसने किया? हमें राम सिद्धि सिवा कोई संगठन नजर नहीं आता। इतना गर्व था उनको कि हम शिवाजी का राज 3.5 जिलों में हमारा देश है। तो दूरदर्शन पर शिवाजी का सीरियल बताया, दूरदर्शन पर, दिल्ली दूरदर्शन, उसका प्रमुख वो जो मेंदड़े जो है इधर मेंदड़े था और उसका दिग्दर्शक विनय आपटे। उसमें सीरियल में अगर बारीकी से देखेंगे आप तो बार बार वो दादाजी खोल दे और जिजाऊ, इनकी सीन बार बार दिखा रहा है। वो क्या संदेश देना चाहता है? क्या मतलब है उसका? वो दादाजी खोल दे का जिजाऊ के सामने वो सरकार कौन था? शहाजी राजा ने उसको अपना हिसाब किताब घर का कामकाज देखने के लिए उसको सरकार ने करके रखा और इन्होंने उसको गुरु बना दिया। वो दादू को देखो
ये है साथियों, मराठों का भी इतना मतलब अवमूल्यन भी उनके भी समझ नहीं आता, हमारे भी समझ नहीं आता। होटल के नाम मराठा मटन होटल, हम देखते हैं जो ग्रेट मराठा मटन होटल, सारे पंचतारिक होटल के नाम सिद्धार्थ, अशोका, क्या है? जिस अशोकान और गौतम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने पंचशील का तत्व ज्ञान पूरे दुनिया में दिया, तो पंचतार का जहां बार कैमरा डाल सकते हैं, उनके नाम सिद्धार्थ और अशोक आते। तो इस तरह साथियों ब्राह्मणों ने शिवाजी महाराज को कैद करके रखा। और शिवाजी महाराज को कैद करने के कारण ही बाला साहब ठाकरे ने मनोहर पंत जोशी को मुख्यमंत्री बनाया। इसकी मजबूती पर बनाया। जब मनोहर पंत जोशी महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना तो दिल्ली के ब्राह्मणों ने मिठाई बांटी, क्योंकि इनके लिए वो चमत्कार था। ब्राह्मणों ने कभी सपनों में नहीं देखा था कि जो महाराष्ट्र शिवाजी, फूले, अंबेडकर और शाहू के नाम से नवाजा और जाना जाता है, उस फूले, शाहू और अंबेडकर के महाराष्ट्र में महाराष्ट्र का ब्राह्मण मुख्यमंत्री होगा, या ऐसा कभी भी सपने में भी नहीं देखा था। लेकिन वो चमत्कार हुआ और इसीलिए दिल्ली में ब्राह्मणों ने मिठाइयां बांटी। शिवाजी महाराज के मतलब कैद करने का नतीजा है, क्योंकि आपने शिवाजी को नहीं पकड़ा, मराठों ने भी नहीं पकड़ा, ब्राह्मणों ने पकड़ा। तो ये सब इसका नतीजा है। गो ब्राह्मण प्रतिपालक ये जो चक्कर है, क्या शिवाजी महाराज को इतना ही काम था गाय पालने का, ब्राह्मण पालने का? ब्राह्मण गाय को माता कहते हैं, बैल को पिता क्यों नहीं कहते? क्योंकि पिता के बगैर माता तो नहीं हो सकती। तो ये ब्राह्मणों ने वो ब्राह्मण प्रतिपालक ये जो उपाधि है, ये मुस्लिम द्वेष फैलाने के लिए और ब्राह्मण के विरोध में जो हमारे समाज की विरोधी धार है, उस धार को कुंद करने के लिए गुरु ब्राह्मण प्रतिपालक ये योजना बनाई। ये कब था? जब फूले साहब ने जो कुर्बानी भूषण शिवराय जब ये उपाधि शिवाजी महाराज को दी, उसको काउंटर करने के लिए तिलक ने को ब्राह्मण प्रतिपालक उपाधि शिवाजी महाराज को दी। शिवाजी महाराज की जो राजा क्या है, ओरिजिनल राजा क्या है? उन्होंने एक राजा क्या अपने सैनिकों के लिए निकाली। वो राजा ये है कि गाय, रेप और स्त्री, गाय, रेप और स्त्री, इनको उन्होंने अपने सैनिकों को हिदायत दी कि इनको हाथ नहीं लगाना। इनको अगर हाथ लगाएंगे तो तुम्हारे हाथ कलम की जाएंगे। गाय को देवता के रूप में नहीं मतलब शिवाजी महाराज ने, क्योंकि हम श्रमण संस्कृति के लोग हैं और श्रमण संस्कृति में हमारा जो मुख्य मतलब श्रम करने की हमारी संस्कृति है। दक्षिणा पे जीने वाले हम लोग नहीं हैं। तो हमारा गाय और बैल जो है ये उपयोग जमाने के लिए थे और इसलिए गाय की रक्षा करना बहुत जरूरी था। इसलिए गाय के रूप में शिवाजी महाराज ने राज्य के देवता के रूप में नहीं, माता के रूप में नहीं। लेकिन आगे चलकर जैसे उन्होंने काना मामून झाली
वैसा ही रयत और स्त्री शब्द उड़ा दिया, वहां ब्राह्मण लगा दिया, हो गया वो ब्राह्मण प्रतिपालक। तो और यह चक्कर आगे चलकर बहुत आगे बढ़ा, वो महाराष्ट्र में इसलिए आगे बढ़ा कि जब महात्मा गांधी की हत्या दत्तूराम गोडसे नाम के ब्राह्मण ने की, तब महाराष्ट्र में इसकी जो प्रतिक्रिया हुई, खासकर मराठा समाज के लोगों ने ब्राह्मणों के घर जलाना शुरू कर दी। जब ब्राह्मणों के घर जलाना शुरू कर दिए, तो जो तरकट तीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी, तरकट तीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी ने मराठे को कहा कि अरे शिवाजी महाराज तो गाय का और ब्राह्मणों का संरक्षण करते थे और तुम उन्हीं के वजह से हमारे घर जला रहे हो। और तब से ये गो ब्राह्मण प्रतिपालक का प्रचार बहुत ज्यादा प्रभाव में हुआ। ये तरकट तीर्थ लक्ष्मण शास्त्री ने यशवंतराव चौहान को प्रति शिवाजी का, यशवंतराव चौहान को प्रति शिवाजी उपाधि दी। क्यों दी? क्योंकि अगर शिवाजी अगर गो ब्राह्मण प्रतिपालक है तो प्रति शिवाजी भी गो ब्राह्मण प्रतिपालक होना तय है। तो ये गुरु वीरू का चक्कर जो है, रामदास और ये गुरु कुछ नहीं है, इसका बहुत सारा है। किसी भी ऐतिहासिक दस्तावेज में रामदास शिवाजी के गुरु थे ऐसा कोई भी दस्तावेज इतिहास में मौजूद नहीं है। अरे क्या शिवाजी के गुरु दादू जी को तो तलवार भी नहीं उठा सकता था, तो चलाने की बात तो बहुत दूर की है। और इसलिए फुले ने मेरा ख्याल इसका जवाब दिया है। फुले साहब कहते हैं कि मछली के बच्चे को तैरना सिखाने के लिए कोई गुरु की आवश्यकता नहीं होती। शिवाजी महाराज, उनका राज घराना मतलब परंपरा थी उनकी योद्धा की, उनको कोई गुरु नहीं है। गुरु का मामला साथियों ये सारा ये गुरु का मामला तब सामने आया 1900 शताब्दी के प्रारंभ में और पेशवाई के अंत में। तो तब सामने आया कि उस समय कुछ लोगों ने तुकाराम महाराज का गौरव करना शुरू कर दिया था और तुकाराम महाराज को शिवाजी महाराज का गुरु के रूप में लोग पेश कर रहे थे। ये बात जब ब्राह्मणों ने देखी, तब पूर्व 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ये रामदास शिवाजी के गुरु है, ये मामला सामने आया। ये गुरु कुछ नहीं है, ये आदिल शाही में इसका मतलब वो रामदासी पंथ स्थापित हुआ, शिवाजी के राज में नहीं। अब दूसरा भी एक सबूत है कि शिवाजी ने अपनी पहली राज मुद्रा 1646 में 1646 में निकाली, पहली राज मुद्रा शिवाजी महाराज। और रामदास ये पंथ 1649 में स्थापित हुआ, मतलब 3 साल के बाद। तो यही मतलब कालक्रम जो है ये सिद्ध करता है कि शिवाजी को स्वराज की प्रेरणा रामदास के पंथ से नहीं मिली, कई साथियों से। तो ये गुरु का कुछ नहीं है, लेकिन मामला वैश्य श्रेष्ठत्व जो हमने विषय रखा है कि वैश्य श्रेष्ठत्व बात आई कि हारे अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, हम सुपीरियर रेस के हैं, क्योंकि ब्राह्मण ये हिटलर की जायज आवाज है, नाजायज आवाज मैं नहीं कहता। ये हिटलर की जायज आवाज है, क्योंकि हिटलर को वो अपना आदर्श मानते हैं।
आरएसएस के लोग, क्योंकि हिटलर का सिद्धांत है अल्पसंख्यक संगठित लोग बहुसंख्यक असंगठित लोगों को परास्त कर सकते हैं। हिटलर का सिद्धांत, अल्पसंख्यक संगठित लोग बहुसंख्यक असंगठित लोगों को परास्त कर सकते हैं, और यही ब्राह्मणवाद की नीति है। अल्पसंख्यक लोग बहुजनों का विभाजन करके उनको परास्त करते हैं। तो ये हिटलर ये लोग आज जो है अपने आप को सुपीरियर रेस के मानते हैं, और इस नीच मानसिकता के कारण जर्मनी में जू लोगों का, जो जू वंश के लोग थे, करोड़ों और लाखों लोगों का नरसंहार हिटलर ने किया, जो दुनिया के इतिहास में सबसे घिनौनी और कलंकित घटना है। वही ये नीच मानसिकता है ब्राह्मणों की, हम श्रेष्ठ, हमारा वंश श्रेष्ठ। दुनिया में कई वंश हैं, वो भौगोलिक परिस्थिति के वातावरण के कारण बने हुए, वहां का हवा पानी जो अलग अलग रेसेस बनी हुई, लेकिन वो रेसेस अलग अलग रेसेस, इसका मतलब कोई नीच और कोई कनिष्ठ है ऐसा नहीं, लेकिन ये अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। ये श्रेष्ठ मानसिकता है। वो प्रचार करते हैं कि दुनिया के मुस्लिम हज को क्यों जाते हैं? वो इसलिए जाते हैं कि हज में शिवलिंग का दर्शन करने जाते, वहां शिवलिंग गया। यहां तक प्रचार होता है कि ईसा मसीहा हिमालय के चोटी पर हमारे जो उनके ऋषि महर्षि हिमालय में बैठते, दूसरी तरफ बैठते, क्योंकि हिमालय में कोई जा ही नहीं सकता, शेरपा बड़ा मुश्किल से गया। तो हिमालय पर ये ऋषि मुनि के चरणों में ईसा मसीहा ने ज्ञान प्राप्त किया, और उसके बाद उसने क्रिश्चियन धर्म का प्रसार किया। मतलब ये जो मानसिकता है, और इस नीच मानसिकता के कारण शिवाजी श्रेष्ठ नहीं हो सकते हमारे बीजारोपण के बगैर। ये वो मानसिकता है। अब इसीलिए इस वंश श्रेष्ठत्व के माध्यम से उन्होंने ऐसा किया। साथियों, ये बात तो तय है कि उनका वंश और हमारा वंश एक नहीं। आज वो अलग वंश के, हम डिस्क्रिमिनेशन के लिए नहीं कह रहा, कोई भेदभाव के लिए नहीं कह रहा, लेकिन उनका वंश और हमारा वंश अलग है। बाबा साहब ने वो शुद्रांत इस बात को सिद्ध किया कि हमारा उनका रेशियल डिफरेंस है। हम नागा द्रविड़ रेस के लोग हैं, और ब्राह्मण आर्य रेस के, दो ही रेस भारत में है। बाबा साहब ने सिद्ध किया, वो अलग रेस के लोग हैं, और वो अलग रेस के हैं, वो हमारे नहीं है, और हमारे नहीं है। इसका सबूत ये है कि वो हमारे साथ जो दुश्मनी का व्यवहार करते, ये इसका सबूत है। वो हमारे नहीं है, वो अलग रेस के हैं। और इसीलिए साथियों, हमें ये लड़ाई अभी रेस के आधार पर लड़नी होगी, रेस डिस्क्रिमिनेशन के लिए नहीं, क्योंकि हम जो अलग अलग लोग हैं, SC/ST/BC लोग, ये हमारी रेस एक है, लेकिन हम पिछड़े हुए लोग हैं। ये हमारी जो रेस है, ये मूल निवासी रेस, एक ही रेस है, हम लोग हैं। इसके कई सबूत है। SC/ST के सरनेम ये कॉमन है। इसका सबसे इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? एक प्रांत का अनुसूचित जाति का आदमी दूसरे प्रांत में ओबीसी है, दूसरे प्रांत का ओबीसी आदमी तीसरे प्रांत में शेड्यूल कास्ट है। जो भी महाराष्ट्र में ओबीसी है, उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट है। कुमार महाराष्ट्र में ओबीसी है,
मध्य प्रदेश में कुछ जिलों में शेड्यूल कास्ट थे। इसका क्या मतलब है? हम एक वंश के हैं, एक खून के हैं, हम काल के अंतराल में पिछड़ गए हैं। अब ब्राह्मणवादी ने किसको आपको एससी बना दिया, किसको एसटी बना दिया, किसी को ओबीसी बना दिया। हम सारे